गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसे नाजी पार्टी लैम्पलाइट में आई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब देखो भैया, कहानी की शुरुआत आपकी जो बुक में है वो होती है बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक। वाइमार रिपब्लिक कैसे बनी थी, इसके पीछे कहानी समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि वर्ल्ड वॉर 1 का टेन्योर क्या है। वर्ल्ड वॉर 1 हमारा हुआ था 1914 से 18 तक। ठीक है, पहले ये सबको पता है 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में, अगर मैं वैसे इसकी को स्लाइड बनाया था लेकिन मैंने कि ऐसे लिख के अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, एक तरफ था यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया। ठीक है, एक तरफ था जर्मनी, ओटोमन अंपायर और ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ये यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया जो था, इसे हम बोलते थे अलाइड पावर्स, और जर्मनी, ओटोमन अंपायर और ऑस्ट्रिया हंगरी ये थे आपके सेंट्रल पावर्स। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कौन जीता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी जीती थी आपकी अलाइड पावर्स। कौन कौन? यूएस, यूके, फ्रांस एंड रशिया। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गई और जर्मनी वो हार गई, तो क्या हुआ, इंपीरियल जर्मनी जब आपकी हार जाती है तो वहाँ का राजा जो होता है वो भाग जाता है। वो कहाँ भाग जाता है, बुक में नहीं गिवन है, बताया तो वो वहाँ का राजा हॉलैंड भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? हॉलैंड भाग जाता है। अब जब जर्मनी का राजा हॉलैंड भाग गया, बहुत ध्यान समझना, जर्मनी का राजा कहाँ भाग गया? हॉलैंड भाग गया। अब जर्मनी में आप समझो कि जर्मनी में उस समय ना ही कोई पॉलिटिक्स, ना ही कोई मिलिट्री, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जर्मनी वॉज ओपन फॉर ऑल। अब जर्मनी वहाँ सबके लिए खुली हुई थी। अब दो कंसेप्ट इसमें आते हैं। आपकी बुक में क्या दे रखा है कि एक तरीके से वहाँ पे एक पार्टी थी, वहाँ पे क्या एक पार्लियामेंट थी जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइमार रिपब्लिक। ठीक है, पहले वो सब इकट्ठे होते हैं और वाइमार में मिलते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक गवर्नमेंट बनाते हैं। और कैसी गवर्नमेंट बनाएंगे? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये है कि वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो मिलती हैं और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं विद फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट कहीं कहीं पे क्या आता है कि वहाँ पे इलेक्शंस जो थे ना वो विनिंग कंट्रीज़ ने कराए थे। विनिंग कौन? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, इन लोगों ने इलेक्शन कराए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना ही मिलिट्री ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, और जर्मनी सबके लिए ओपन था। तो अब वहाँ पे जब सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम बना। उसी को हम वाइमार रिपब्लिक बोलते हैं इस सिस्टम में। और इस सिस्टम में कोई अपोजिशन नहीं था। दो तरीके से कंसेप्ट है, जैसा आपको स्कूल्स में बताया जाए आप वैसे लिख लेना। मेरे हिसाब से ये वाला कंसेप्ट सही है। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम बना था, कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीती थी। दूसरा, और वो जगह वो क्या बना, उसे क्या बोलते हैं? वाइमार रिपब्लिक। ये इतना अच्छा था वाइमार रिपब्लिक से, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और फेडरल स्ट्रक्चर दिया था चीज़ों को। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको नहीं माना, लोग इनसे बहुत चिढ़ते थे। लोगों ने आगे जाके इन्हें नवंबर क्रिमिनल तक बोला, वो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, तो आप देखो, सो डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट, दैट इज रीस्टैग। तो रीस्टैग यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, तो रीस्टैग जो था वो जर्मनी की पार्लियामेंट थी। अब डेप्यूटीज वहाँ पे इलेक्ट हो गए थे, जर्मन पार्लियामेंट पहुँच गए थे और हमारी वाइमार रिपब्लिक बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि सबसे पहले, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वर्साइल की संधि। क्या बोलते हैं इसे? ट्रीटी ऑफ, एक मिनट, देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस कब हुई थी? 28 जून 1919 में। वर्साइल कहाँ पे है? वर्साइल है पेरिस में। वर्साइल जर्मनी में नहीं, वर्साइल पेरिस में। और ये संधि भी कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप यहाँ साइन करो तो करो, वरना हम बर्लिन में आके साइन कराते हैं। ठीक है, तो ये संधि आपकी कहाँ हुई थी? पहली बात तो फ्रांस में हुई थी, पेरिस में। अब सबसे पहले इसमें क्या कहानी आई कि जर्मनी अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनी खो बैठा था। जहाँ जहाँ जर्मनी का कब्जा था ना, वो अब जर्मनी के हाथ में नहीं रहा। और 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, क्योंकि 1/10 पॉपुलेशन कैसे?
क्योंकि भैया वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत लोग भी मारे गए थे, ठीक है। और 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज अलॉन्ग विद 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनेशिया। तो इसने इतना कुछ खो दिया था। देखो अगर मैप देखोगे ना, मैं मैप दिखाता हूँ आपको। देखो ये आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये एल्सेस, ये सबसे बड़ी कोल फील्ड है। एल्सेस एंड लोराइन की जो कोल फील्ड थी ना, ये फ्रांस के पास चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ज़मीन जो थी ना, लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, ये जो ज़मीन थी ये वाली, ये पूरी, ठीक है, ये हो गया इधर, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पूरा, और छोटा सा ये पोर्शन, ये सारी ज़मीन कहाँ चली गई थी? आपकी जो अलाइड पावर्स थी उनके पास चली गई थी। आप देखो अगर, तो आप यहाँ देखोगे अगर, तो देखो 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज अलॉन्ग विद 75% ऑफ इट्स आयरन चला गया, 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनेशिया। वॉर गिल्ट क्लॉज किसके ऊपर लगाया गया? जर्मनी के ऊपर लगाया गया। जर्मनी ही रेस्पॉन्सिबल है इस वॉर के लिए। और if it is caused the war guilt clause held Germany responsible for the war and the subsequent damage it caused in the allied nation। ये सारा डैमेज इसी ने किया है। और इन्हें कितना कंपनसेशन देना होगा? 6 बिलियन पाउंड कंपनसेशन देना होगा इन टोटल। तो 6 बिलियन पाउंड कंपनसेशन आप दे दो हमें। अब भैया ड्यू टू लॉस ऑफ मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग कॉलोनीज, जी सारा सब कुछ तो खत्म हो चुका था, तो भैया इतना पैसा था नहीं 6 बिलियन डॉलर हम दे पाए। तो जर्मनी वॉज अनेबल टू रीपे दी अमाउंट। अब जर्मनी जब अनेबल था, मतलब अमाउंट नहीं दे पा रहा था, तो ड्यू टू दी फेलियर टू पे कंपनसेशन, ये कंपनसेशन नहीं दिया, तो वहाँ की आर्मी ने सबसे बड़ा, सबसे रिच सोर्स राहिनलैंड पे कब्जा कर लिया। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा? राहिनलैंड। देखो ये वाला जो रीजन था ना, इस पे कब्जा कर लिया गया। ये तो बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं, जितना कहो उतना कम है, फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ रीजन था ये, है। तो इस पे देखो, द एलाइड आर्मीज ऑक्युपाइज द रिसोर्स रिच राहिनलैंड फॉर अ टाइम। अब इन्होंने क्या करा? राहिनलैंड पे भी कब्जा कर लिया। और देखो लास्ट पॉइंट है, और एक DMZ बना दिया गया कि जर्मनी को टोटली डीमिलिटराइज जोन बना दो। जर्मनी क्या बन जाएगी? एक डीमिलिटराइज्ड जोन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको आज मैंने सिर्फ यही 2 टॉपिक लिए हैं इसमें, कि हमारा जो बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक थी वो क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर 1914 से 1918। एक तरफ थी अलाइड पावर्स US, UK, फ्रांस, रशिया, और एक तरफ थी सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you very much।